भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनसंख्या प्रबल है। जनसंख्या को लेकर इस पर राजनीति होती है, सियासत होती है, लेकिन इसके साथ साथ जानवरों की संख्या की यदि बात करें तो उनकी भी जनसंख्या कोई कम नहीं है। इंसान को मरणोपरांत विधि विधान से उनकी अंतिम प्रक्रिया की जाती है, लेकिन जानवर जो होते हैं उनके आवारा उनको छोड़ दिया जाता है और ऐसे में एक बड़ी समस्या आती है नाना प्रकार की। हम हैं इस समय मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित वर्सोवा यारी रोड, जहां चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के प्रिंसिपल अजय कौल सर हमारे साथ हैं, जो समय समय पर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, यहाँ के पुलिस मोहल्ला कमेटी के ये अध्यक्ष भी हैं। इस बार इन्होंने एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बहस छेड़ी है जिस पर आज नहीं तो कल सरकार को गंभीरता से विचार करना ही होगा, और ये मामला है पेट सेमेट्री का। इंसान के लिए स्मशान होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, लेकिन जानवरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर 2018 की बात करें तो एक खबर अखबारों में हमने पढ़ा था कि बृहन मुंबई महानगर पालिका, जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उसका ये कहना था कि जानवरों के लिए अस्पताल बनाने संबंधित एक बिल जो है वो बहुत जल्द ही प्रक्रिया में आएगी और इसके लिए हम निविदाएं यानी कानूनी टेंडर जो है वो हम उस प्रक्रिया के तहत जानवरों के लिए अस्पताल बनाने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच अजय कौल सर ने एक सवाल छेड़ा है, और ये सवाल है कि जानवरों के मरणोपरांत उनकी अंतिम विधि के लिए क्या स्मशान उनके लिए नहीं बनाना चाहिए। हमारे साथ अजय कौल साहब हैं। सबसे पहले सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इन 24 न्यूज़ के दर्शकों को आप बताएंगे। सबसे पहले तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये कानून कायदा बना है, ये बहुत ही आउटडेटेड कानून कायदा बना है, जिसमें कि आप देखते हैं कि रोज़ हर एक दिन, आज भी अगर आप एक पेपर उठा के देखें तो आपने देखा होगा कि आज भी एक स्ट्रे डॉग को मारा गया है, जिसे एयर गन से मारा गया है, जिससे जो पेल्टेड 2 स्टोन्स निकाले गए हैं और उसकी हत्या की गई है। वो डॉग आज ही गुजर गया है। तो एक ही हम मांग कर रहे हैं कि जो ये कानून बना है इसमें एक बदलाव आना चाहिए कि लोग जो कानून अपने हाथों में ले रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कायदा देखें कि 10 से 100 रुपये का फ़ाइन किया जाता है और जो आदमी कानून अपने हाथ में लेता है वो बड़ी आसानी से छूट जाता है। तो ये कठोर कानून होना चाहिए जिससे उन्हें सज़ा मिले, और ऐसा एक जो ये करते हैं, जो ये कर्म करते हैं, जो एक दुष्कर्म है, इसके ऊपर कोई प्रतिबंधक होना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि एक परेल हॉस्पिटल को छोड़कर दूर दूर तक, जहां आप देखेंगे कि वहां लोगों को इतने दूर तक अंतिम संस्कार के लिए जो स्ट्रे एनिमल्स मर जाते हैं या पेट एनिमल्स भी जो लोग इतने प्यार से पालते हैं, तो उनको एक संस्कार के लिए, अंत संस्कार के लिए एक सिमेट्री होनी चाहिए, एक बरियल ग्राउंड होना चाहिए जहां वो इज़्ज़त के साथ उन्हें दफनाएं। क्योंकि बहुत सी बार अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि लोग चोरी छुप के समुद्र किनारे जाते हैं या कहीं डस्टबिन में फेंकते हैं, जो कि हाइजीनिक नहीं है और उनके लिए भी एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं है। तो हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि इसके ऊपर सरकार अपना ध्यान दें और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन लें। कौल सर, एक बात बताइए, मुंबई 7 अट्टालिकाओं पे खड़ी है ऐसा कहा जाता है, इसका एक आकर्षक देखते बनता है। मुंबई खासकर पर्यटक यहाँ बड़े पैमाने पर आते हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। जिस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है, ज़मीन तो सर मिलने से रहा। आपका मुद्दा गंभीर है, इस पर अमल तो किया जाना चाहिए। बीइंग एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये भी सवाल बनता है, आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है मुंबई में? आप देखिए, ज़मीन अगर सरकार चाहे तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे हम लोग जैसे ईयर मार्क करते हैं, जैसे डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि
हम लोग ईयर मार्क करके जगह रखते हैं। तो आपका कहना है कि मुंबई शहर में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, थोड़ी बहुत जगह जहां इतनी सारी जानवरों की संख्या है उनके लिए एक जगह ईयर मार्क की जाए? जब हम देखते हैं कि लोगों के लिए सिमेट्री मार्क की जाती है, लोगों के लिए ध्यान दिया जाता है, तो जो इतनी बड़ी एनिमल्स की आबादी है उनके लिए क्या? महाराष्ट्र सरकार से आप लगातार संपर्क साधने के लिए पत्राचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस अब तक मिल पाया है वहाँ से? देखिए, ये कठोर कानून के लिए हमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट रखा था सितंबर 10, 2019 में, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार अब आई है उनसे हम एक अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि जैसे आदित्य ठाकरे जी हुए हैं, जिनको खुद एक एनिमल लवर भी हैं और उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए इतना जद्दोजहद किया और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। कौल सर, एक बात और है कि जो आवारा पशु होते हैं, आवारा जानवर होते हैं, सड़कों पर बड़े पैमाने पर लावारिस अवस्था में घूमते हैं, और ऐसे में जो पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी भी अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में सड़कों पर एक तरह फुटपाथ नहीं है, दूसरी तरफ फेरी वालों का अवैध कब्जा है, तीसरी तरफ आवारा जानवर जो हैं वो सड़कों पर इस तरीके से लावारिस अवस्था में छोड़े जाते हैं। क्या जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है कि इसके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए, कोई आश्रम, कोई इस तरीके की चीज़ खोली जाए? यही हमारा सवाल था कि जगह उपलब्ध कीजिए। जैसे अभी अभी आपने सवाल किया कि जगह है मुंबई शहर में, फिर ये सवाल उठता है कि वापस उनके लिए आप एक फॉस्टर होम या ऐसे घर कहाँ से स्थापित करें। लेकिन आम तौर पे अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सी बार स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, और जो कोर्ट्स की भी गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को भी, कोई भी जानवर जो जहाँ रहता हो, जहाँ वो पला हो, आप उसको बेघर नहीं कर सकते। आपको स्टेरिलाइजेशन करके उनको उसी इलाके में छोड़ना चाहिए। अगर कोई जगह उपलब्ध की जाए ये स्ट्रे एनिमल्स के लिए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। फाइनली इस विषय पर E24 न्यूज़ के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहते हैं, खास करके मुंबई करों को? मेरी सिर्फ जितने एनिमल लवर्स हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि सब एकजुट होकर, ये कॉज सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी एनिमल लवर्स का कॉज है जो अपने बच्चों की तरह इन एनिमल्स को प्यार करते हैं। और मुझे लगता है ये हर एक का फ़र्ज़ है कि सबने एकजुट होकर इस आवाज़ में साथ देना चाहिए, और कम से कम उन्हें एक इज़्ज़त से अंतिम संस्कार के लिए एक जगह होनी चाहिए, और कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। इसके लिए आप सबका सहकार्य के लिए मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। थैंक यू सो मच। जाहिर सी बात है, हम भी एक इंसान है, दर्द हमें भी होता है, चोट हमें भी लगती है, ज़ख्म हमें भी होता है, उसकी पीड़ा की अनुभूति भी हमें होती है। उसी तरीके से जानवरों की भी सोच होती है, लेकिन हम ये सोचना या समझना नहीं चाहते हैं। अब चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के प्रिंसिपल अजय कौल साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और जाहिर सी बात है, जनहित से जुड़े किसी भी मामले में यदि आप देखते हैं तो E24 न्यूज़ आपको सबसे पहले दिखाई देगा। और हमारा भी वादा है कि अजय कौल साहब के इस आंदोलन में, इस पूरी घटनाक्रम में हम उनके साथ होंगे, और हम भी E24 न्यूज़ के माध्यम से आपसे ये अपील करेंगे कि जानवरों के प्रति आप भी थोड़ी सी नरमी अपनाएं, क्योंकि ये जानवर जो होते हैं, सिर्फ इनका जो चेहरा मोहरा, इनका जो ढांचा है वो अलग है, मन तो उनके भी अंदर है, दिल तो उनके भी अंदर है, आंखें उनके पास है, और वो भी किसी भी आहट को पलक झपकते भांप लेते हैं। ऐसे में जानवरों के लिए एक सिमेट्री बनाना सरकार का कर्तव्य है, सरकार ये काम करेगी, लेकिन हमारी और आपकी भी जो जिम्मेदारी बनती है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह अवश्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, E24 न्यूज़, मुंबई।